बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट द टॉपिक दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है जो आजकल हमारे पास जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कौन सा है? वो है हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम। ओके, 5 किंगडम सिस्टम जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम। तो इस मॉडर्न क्लासिफिकेशन तक पहुंचने के लिए जो हमारे पास जो पहले जो कोशिशें की गई थी वो कौन कौन सी थी? ठीक है, यहाँ तक पहुंचने के लिए साइंटिस्ट ने जो पहले क्लासिफिकेशन के लिए जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे वो कौन कौन से हैं, तो वो हमारे पास इस टॉपिक में क्लियर हो जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, सो हम पहला हेडिंग अपना लेते हैं और हमारा पहला हेडिंग है एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल एक फिलोसफर था। ठीक है, एक फिलोसफर था और एक साइंटिस्ट था। फिलोसफर जो है उसको कहते हैं जो अपने जहन के ज़रिए, जो अपने ब्रेन को यूज़ करके, और उसको अल्लाह ताला ने बहुत से खूबियाँ भी दी होती है ताकि वो नेचर में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों को वो डिस्कवर कर सके। ठीक है, एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये जो थी ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी। पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कब हुई थी? ये हुई थी 4th BC में। ठीक है, 4th BC में। ठीक है, इसका जो हमारे पास डेट हो गया। उसके बाद एरिस्टोटल साहब ने क्या किया? एरिस्टोटल साहब ने इस तरह किया कि उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म लिए। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन यहाँ पर हेडिंग आ गया तो हम जल्दी करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म लिए और लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसने 2 में डिवाइड किया। एक आ गए हमारे पास प्लांट्स। ठीक है, और एक आ गए हमारे पास एनिमल्स। तो उसने क्या किया कि फर्दर प्लांट्स को उसने डिवाइड किया 3 टाइप्स में। ओके, 3 टाइप्स में। और वो टाइप्स किस बेस पे थे? वो टाइप्स थे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ओके, और वो कौन कौन से थे? वो थे हमारे पास हर्ब। ठीक है, जो हमारे पास स्मॉल होते हैं, फिर श्रब्स जो थोड़े से बड़े होते हैं, और फिर ट्रीज जो हमारे पास पूरे दरख्त होते हैं। तो ये साइज के बेस पे उन्होंने क्लासिफाई किया। फिर हमारे पास थे एनिमल्स। एनिमल्स को उसने क्लासिफाई किया हैबिटाट की बुनियाद पर, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये क्लासिफिकेशन फिर रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि सिर्फ हैबिटाट की बुनियाद पर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं कर सकते ऑन हैबिटाट बेसिस। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से आए? यहाँ पर हमारे पास आए लैंड या टेरेस्ट्रियल, वाटर या इक्वेटिक, और एयर। इस तरह हमारे पास बर्ड्स होते हैं। सो ये हमारे पास था एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन एंड दिस इज आवर फर्स्ट हेडिंग व्हिच वी हैव डन। ओके, सो ये हमारे पास हो गया। और ये सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन का सिस्टम था। ओके, सो आपने ये बात याद रखनी है कि द फर्स्ट सिस्टम introduced for the classification of living organism was the system of Aristotle. Okay, so ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। फिर जी दूसरी हेडिंग की तरफ हम जाते हैं और वो है हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ अबू उस्मान उमर अल जाहिज। ठीक है, बड़ा लंबा नाम है इसका, तो खैर कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? अपना हिस्सा डालना। एक
कंट्रीब्यूशन मीन शेयर, शेयर शेयर का मतलब उर्दू में हिस्सा। कंट्रीब्यूशन ऑफ अबू उस्मान उमर अल जाहिज, उमर अल जाहिज। ओके, सो ये जो है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम ये करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम बुक लेते हैं। इसने कौन सी बुक लिखी है? इसने एक बुक लिखी थी जिसको उर्दू में कहते हैं किताबुल हयावान। ठीक है, किताबुल हयावान, हयावान। तो इसके नाम से भी जाहिर होता है कि इंग्लिश में इसका हम तर्जुमा करेंगे तो बुक ऑफ एनिमल। ओके, बुक ऑफ एनिमल्स। ठीक है, सो इसमें एनिमल्स के बारे में लिखा हुआ है। इसके टोटल वॉल्यूम्स कितने हैं? इसके टोटल वॉल्यूम्स हैं 7। वॉल्यूम्स की मतलब होता है जिल्दें। मसलन कुछ किताबें लंबी होती है तो वो एक जिल्द में नहीं आती, तो उसके यानी जो किताबुल हयावान है वो आपको 7 बुक्स के फॉर्म में मिलेगा। अच्छा, इसने टोटल कितने स्पीशीज के बारे में लिखा हुआ है? तो इसमें टोटल 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल के बारे में लिखा हुआ है। यानी आप सोच करें कि ये 700 AD की बात है और उस वक्त जो था मुसलमान कहाँ पर थे? ठीक है, उस वक्त मुसलमान जो थे वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि गवाही हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी और सुरैया से ज़मीन पर आसमां ने हमको दे मारा। सो वो जो शायरी है अल्लामा इकबाल की, वो इसलिए है, उसके शायरी में दर्द इसलिए है कि उस वक्त हम इतने पीक पर थे कि उस वक्त उसने 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को लिखा था। तो इसके बारे में इसके बाद इसने इसमें बयान किया था सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंट। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंट्स। तो ये दे दीजिए, उसने उस वक्त सोशल बियोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। सो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अबू उस्मान उमर अल जाहिज, कि उसने एक किताब लिखा था। उस किताब का नाम था किताबुल हयावान। उस किताब में उसका अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें सो बुक ऑफ एनिमल्स। उसके टोटल 7 वॉल्यूम्स है। उसमें के अंदर उसने 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स के बारे में लिखा हुआ है और उसने उसमें सोशल बियोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और उसने उसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंट्स के एंट्स जो है वो जब जाते हैं तो एक कतार की सूरत में जाते हैं और उसके बाद जो है उनमें एक जिस तरह इंसानों के दरमियान एक सोशल बिहेवियर है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इस तरह एंड्स के अंदर भी सोशल बिहेवियर है, तो उसने उसके बारे में लिखा हुआ है। सो दिस इज योर सेकेंड हेडिंग और आपने बिल्कुल इसी तरह ही हेडिंग्स बनाने हैं अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाए। सो दैट इज डन। अब इसके बाद हम जाते हैं अपने तीसरे हेडिंग की तरफ, दैट इज 2 किंगडम सिस्टम। अब देखिए मॉडर्न जो जब वक्त गुजरता गया तो मॉडिफिकेशन आती गई और फिर जो था 2 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, 2 किंगडम सिस्टम। सो वी हैव नाउ थर्ड हेडिंग एंड दैट इज 2 किंगडम सिस्टम। 2 किंगडम सिस्टम। ओके, इसके नाम से जाहिर होता है कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड किया गया था। बाद में या जो आजकल हमारे पास है वो तो 5 किंगडम है, लेकिन इससे पहले 2 किंगडम था। अब 2 किंगडम सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था? सो इंट्रोड्यूस्ड बाय so this was introduced by a Swiss biologist, okay, biologist named, जिसका नाम था Carolus Linnaeus, Carolus Linnaeus।
in 1753. ओके, ये 1753 में, जबकि ये हमारे पास 1978 में फिर 5 किंगडम सिस्टम आया। अब जो 2 किंगडम सिस्टम था, इसमें क्या किया गया, इसमें ये किया गया कि इसमें हमारे पास जो भी जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनको डिवाइड किया गया 2 में, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी इसको आप कह सकते हैं प्लांटी, जो आपके बुक में है, तो आपको फिर कंफ्यूजन ना हो, और एनिमेलिया एक ही बात है, ठीक है। अब क्या किया गया कि उसने प्लांटी में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रखे, उसने प्लांटी में रखे प्लांट्स, जो खुद इसके नाम से जाहिर होता है। इसके अलावा उसने एलजी को भी इधर रखा, उसको उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ रखूँ, तो उसने बस अपनी जान चुराई। फंजाई को भी इधर रखा, ठीक है। तो इनको फंजाई को, एलजी को, साथ में उसने बैक्टीरिया को भी इधर रखा। उसके बाद एनिमेलिया में उसने एनिमल्स को, ठीक है। सो दिस इज द 2 किंगडम सिस्टम, कि इसको इंट्रोड्यूस किया था स्विस बायोलॉजिस्ट कैरलस लिनस ने 1753 में। इसके मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 में डिवाइड किया गया, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी में प्लांट्स, एल्जी, फंजाई, बैक्टीरिया आए, एनिमेलिया में एनिमल्स आए। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन द 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फंजाई इज इंक्लूडेड इन, तो आपने प्लांटी लिखना है, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया हमारा तीसरा हेडिंग, और हमारा तीसरा हेडिंग था 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम जाते हैं अपने लास्ट हेडिंग की तरफ, और हमारा लास्ट हेडिंग क्या है, वो है हमारे पास फेल्यूर ऑफ 2 किंगडम सिस्टम। अच्छा, अगर हमारे पास 2 किंगडम सिस्टम ठीक होता तो 5 किंगडम सिस्टम की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन 2 किंगडम सिस्टम में कुछ मसले आए, और वो मसले क्या थे, वो हमारे पास 3 मसले थे, ठीक है। सो हमारे पास फेल्यूर, ओके, फेल्यूर या ड्रॉबैक्स, ठीक है, या डिफेक्ट्स, ताकि जो भी आपको एग्जाम में आए आप इजीली उसको पिक कर सके इन 2 किंगडम सिस्टम। तो इसमें कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे। पहला ड्रॉबैक इसमें ये निकला कि इसमें मौजूद था यूग्लिना, ठीक है, जो हमारे पास यूनिसेलुलर है। अब यूग्लिना जो है, इसमें इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो है वो प्लांट्स जैसे भी हैं और एनिमल्स जैसे भी हैं, ठीक है। इसकी प्लांट्स जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। क्यों कि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, ये इसकी प्लांट जैसी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। इसकी एनिमल जैसी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये फूड को इंगल्फ कर सकता है, कैन इंगल्फ फूड। और आपने कभी भी प्लांट को नहीं देखा होगा कि प्लांट खुराक कर रहा है, ठीक है, लेकिन एनिमल्स खुराक करते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक आ गए। प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फोटोसिंथेसिस है। एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंगल्फ फूड, मतलब ये ईटिंग कर सकता है। तो अब मसला ये पैदा हुआ कि इस यूग्लिना को उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ने क्लासिफाई किया था एज अ प्लांट, लेकिन यहाँ पर उसमें एनिमल जैसे कैरेक्टरिस्टिक भी आए। तो इस वजह से इसके लिए एक अलग किंगडम की ज़रूरत पड़ी। इट नीड अ
separate kingdom. Okay, it need a separate kingdom. और इस वजह से हमारे पास फिर आया 5 किंगडम सिस्टम, जिसमें यूग्लिना को रखा गया किंगडम प्रोटेस्टा में। तो ये हमारे पास था जी पहला ड्रॉबैक या पहला फेल्यूर ऑफ द 2 किंगडम सिस्टम। दूसरा इसमें क्या मसला था? दूसरा मसला इसमें ये था कि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान डिफरेंशिएशन इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें दूसरा मसला ये आ गया कि डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान ये डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता। ठीक है, और ये इसका दूसरा ड्रॉबैक निकला। इसके बाद इसका तीसरा ड्रॉबैक क्या था? तीसरा ड्रॉबैक जो था, तीसरा मसला जो था वो था फंजाई का। फंजाई को भी कैरोलस लिनस ने 2 किंगडम सिस्टम में उसको प्लांटी में रखा था। तीसरा हमारे पास मसला आया फंजाई का। अब फंजाई में भी हमारे पास प्लांट जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और एनिमल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। प्लांट जैसे कैरेक्टरिस्टिक फंजाई का क्या है? प्लांट जैसे कैरेक्टरिस्टिक जो फंजाई का है वो जो इसका एनिमल जैसे कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? वो है इसका कि ये हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ है। ठीक है, ये मतलब ये है कि कैन नॉट प्रिपेयर इट्स फूड। कैन नॉट प्रिपेयर इट्स फूड, ये अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता। लेकिन कैरोलस लिनस ने कहा था कि ये प्लांट है। तो आप आपके जहन में ये बात आ गई होगी कि अगर फंजाई प्लांट होता तो ये अपना खुराक खुद तैयार कर सकता, लेकिन फंजाई जो है वो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर रहा है, तो ये एनिमल के कैटेगरी में आता है। दूसरी बात जो थी, फंजाई का जो सेल वॉल है वो बना है काइटिन से। फंजाई का सेल वॉल बना है काइटिन से, जो हमने पढ़ा था। प्लांट का सेल वॉल बना हुआ है सेलुलोज। अब यहाँ पर भी फर्क आ गया, तो किस तरह हम फंजाई को प्लांट्स में रख सकें? तो इसलिए 5 किंगडम सिस्टम में एक अलग किंगडम फंजाई को दिया गया। ठीक है, सो हमारे पास 2 किंगडम सिस्टम में जो फेल्यूर, ड्रॉबैक या डिफेक्ट थे वो 3 थे, आपने याद रखने हैं। एक यूग्लिना का मसला था, एक ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे बिटवीन 2 प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, और तीसरा फंजाई का मसला था। सो दिस वाज द फेल्यूर ऑफ द 2 किंगडम सिस्टम। Hope you understand this lecture, and in this we have covered the history of classification along with the 2 kingdom system and its drawback. Thank you very much.